लोग हैं, बंदगी छोड़ दी जिंदगी के लिए। आखिरी पैगाम सुना रहा हूं रमजान के हवाले से, आप लोग सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है तो हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत जलसा किनारे तक पहुंच रहा है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, हमारे रमजान को, हमारी तरावी को अल्लाह कबूल फरमाए। रमजान से पहले बिगड़ा हुआ था, रमजान आया सुधर गया, रमजान के बाद फिर बिगड़ गया। क्या मतलब हुआ भाई? जहां था वहीं पहुंच गया। रमजान से पहले नमाज नहीं पढ़ता था, रमजान आया नमाजी बन गया। जैसे ही रमजान रुखसत हो गया, मुसल्ला समेट लिया, सर की टोपी जेब में रख लिया। जानते हैं क्यों? रमजान कबूल ही नहीं हुआ। रमजान किसका कबूल होता है? जो हालत पहले थी उससे बेहतर हो जाए। नमाज पढ़ रहा था, बार बार नमाज पढ़ने की तौफीक मिले, इसका मतलब साफ है तौफीक खत्म हो गई, हालत वही है, इसका मतलब है रमजान कबूल नहीं हुआ। सच्चाई के साथ कह रहा हूं, इंशाअल्लाह हमारी नीयत रहेगी जिंदगी भर नमाज पढ़ेंगे, जिंदगी भर गुनाह नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कुरान ने कहा, एक औरत थी, कुरान में है एक औरत है, वो धागा मांगती थी। इस बस्ती में धागा मांगा, उस बस्ती में गई, धागा मांग लिया। अब वो करती क्या थी? धागा का कांटा से कपड़ा बुनती थी। कुरान में कांटा से कपड़ा बुनती थी। जब कपड़ा तैयार हो जाता था शाम के टाइम में, तो एक धागे को खींचती थी, उखेर कर बिखेर करके रख देती थी। जहां धागा वहीं पहुंच गया, कपड़ा खत्म हो गया, सारी मेहनत सुबह से लेकर के शाम तक की बर्बाद हो। ठीक यही मुसलमान का हाल है, उस पागल औरत की तरह जो दूसरे से कपड़ा भीख मांगा, उससे कपड़ा बुन करके तैयार किया, अभी कपड़ा तैयार नहीं हुआ कि धागे खींच लिए, वो धागा ही धागा रहा, कपड़ा नहीं रहा। कुरान में एक जगह है, एक कौम है, रात में सफर किया। हमारा बेटा जाता है पंजाब, पंजाब से घर आता है तो ट्रेन में बैठता है, इधर घर में फोन करता है कि अम्मा मैं सुबह को पहुंच रहा हूं, रात में बैठ गया हूं ट्रेन में। तो माँ इंतजार करती है, सोती नहीं है। बाप इंतजार करते हैं, सोते नहीं है। बीमार माँ बीमारी भूल जाती है, बूढ़ा बाप बुढ़ापे को भूल जाता है। दरवाजे पर खड़ा है बेटे के इंतजार में, बेटा पहुंच गया, लेकिन रात में चला बेटा, घर में पहुंचा ही नहीं। अब माँ भी परेशान कि बेटा है तो कहां। रात भर सफर किया, फिर वहीं पंजाब, रात भर सफर किया बिहार के लिए, फिर पंजाब, रात भर सफर किया, फिर वहीं। क्यों? अल्लाह का नाफरमान था। उसने कहा मैं घर पहुंचूंगा, मां को बता दिया हूं। अल्लाह ने कहा तुम्हें पहुंचने नहीं दूंगा, ये जमीन मेरी है, कदम तुम्हारा है, हम जमीन को लपेट देंगे, तुम जहां से चले थे वहीं पहुंचा देंगे। ठीक यही मुसलमानों का हाल है। रमजान से पहले सुधर गए, टोपी सर पर रख लिया, रमजान गया, सब कुछ रुखसत हो गया। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसी कुरान में है कि दीवार को चाटता है याजूज माजूज। किससे? जबान से। वो दीवार पतली होती रहती है, पतली होती रहती है, पतली होती रहती है। अब टूटने वाली होती है तो क्या कहता? कल कर लेंगे, आज छोड़ दो, कल कर लेंगे। इंशाअल्लाह नहीं बोला, वो दीवार फिर मोटी हो जाती है। यही हाल मुसलमान का है। रमजान में सुधर गया, रमजान जाने के बाद फिर बिगड़ गया। जैसा था वैसा ही हो गया। फैसला आपके हाथ में है, बताइए इंसाफ से कि रमजान कबूल हुआ कि नहीं हुआ। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, सुनने के लिए तैयार है? रमजान से पहले नमाज पढ़ेंगे, जिंदगी भर नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आज आजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हाँ, यहां आकर के फंसे, ध्यान से सुनिएगा। बाप बेटा बैल के ऊपर तिजारत करता था, इस बस्ती से उस बस्ती माल बेच करके आता था। 12 साल हो गए। तो बाप ने बेटा से कहा, बेटा हिसाब तो करो, कमाए कि नहीं गंवाए, नफा कितना हुआ, नुकसान कितना। तो बेटा ने गिनती किया, हिसाब लगा। कब्बा हुजूर 12 साल पहले जहां थे वहीं हैं, सूद का पैसा लेकर के कारोबार किया था, नफा नहीं हुआ है, खसारा ही खसारा है। इसलिए दिल में इरादा कर लीजिए कि रमजान में अपनी हालत बदलेंगे तो जिंदगी भर हमारी हालत नहीं बदलेगी, वही हालत रहेगी। इंशाअल्लाह जिंदगी भर नमाजी बनेंगे,
जिंदगी भर के लिए रोजेदार होंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुसलमानों मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। न समझोगे तो मिट जाओगे दोस्ता वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। आखिरी पैगाम रमजान के हवाले से आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए। आप लोग थक गए हैं मैं जानता हूं, लेकिन आपका हौसला अभी तक जवान है। दिल से दुआ निकलती है अल्लाह आपकी हर बीमारी को दूर फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, रमजान जब आएगा तो खूब बरकत होती है, खाना भी बेहिसाब रहता है, बच जाता है, खत्म नहीं होता। आप देखेंगे पैसा कहां से आ जाता है आदमी सोच नहीं सकता, इंतजाम कहां से हो जाता है आदमी सोच नहीं सकता। ये राज आपको बता रहा हूं कहां से आता। रमजान से पहले वो नेमत हमको खाना नसीब नहीं और उसको बार बार हम लोग खाते हैं। वो पहनना नसीब नहीं, वो पहनने को मिल जाता है। ये रमजान में बरकत कहां से आती है ये राज बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पूरी दुनिया का मुसलमान एक वक्त में नमाज पढ़ रहा है, इसलिए अल्लाह आसमान से छप्पर फाड़ करके बरकत भेज रहा है। पूरी दुनिया का मुसलमान एक वक्त में नाफरमानी नहीं कर रहा है, अल्लाह की फरमाबरदारी कर रहा है, उसकी बरकत है, अल्लाह छप्पर फाड़ करके दे रहा है। मुसलमान जब एक साथ खड़ा हो जाता है फरमाबरदारी के लिए, इत्तिहाद के दामन को मुसलमान पकड़ लेता है, तो अल्लाह ऐसे दूह देता है आसमान को जैसे हम गाय से दूध को दूह लेते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, अगर रमजान से पहले भाई भाई का झगड़ा है तो खत्म कर लीजिए। हाथ उठाइए, भाई को माफ करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अगर बीवी से नफरत है, माँ बाप से नफरत है, तो मैं हाथ जोड़ के कहता हूं रमजान से पहले उस नफरत को भूल जाइए, मोहब्बत करने का वादा कीजिए, इंशाअल्लाह मोहब्बत करेंगे। तीसरी चीज, आपका भाई गरीब है, आपसे हालत उसकी अच्छी नहीं है, आप रमजान से पहले वादा कीजिए कि उनकी मदद करेंगे। इंशाअल्लाह आपका रिश्ता भाई से ऐसा मजबूत होगा कि कोई काट नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता। हाथ उठा करके वादा कीजिए, दूसरे की मदद करेंगे इंशाअल्लाह। अब मैं आपको राज बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 3 आदमी बैठे हुए थे चाय की दुकान में, चाय पी रहे थे। उसमें एक मुसहर बैठा हुआ था, एक डोम बैठा हुआ था, एक मुसलमान था। 3 आदमी थे बैठे हुए। ये मुसलमान कहता है डोम से कि तू मेरा भाई है, तेरे माँ बाप भी एक है, वही हमारे माँ बाप। मुसहर से कह रहा है, दलित से कह रहा है कि तुम्हारे माँ बाप एक, तू मेरा भाई भाई है। तो दोनों ने कहा, मुसहर ने और डोम ने कहा, अगर तू मेरा भाई है तो मेरा जूठा पी करके देखा। मैं चाय पी रहा हूं, मेरा जूठा पी करके देखा। डोम ने पिया था तो मुसहर से कहा तुम मेरा जूठा पी करके दिखाओ, तो उसने पी करके दिखा दिया। अब बारी आई मुसलमान की, जूठा पीना है, दावा है कि तुम भाई हो तो साबित करो, जूठा पी करके दिखाओ। तो मुसलमान कहता है कि मैं तो पी लेता, क्या कीजिएगा, मेरा रोजा है, जैसे पीऊंगा मेरा रोजा टूट जाएगा। तो वो डोम कहता अगर तुम्हारा रोजा था तो चाय की दुकान में क्यों बैठा हुआ है, जरूर घोटाला है। तीसरी मिसाल आ रही है, ध्यान से इसको सुनिएगा। एक नौजवान गैर मुस्लिम का पश्चिम की तरफ पेशाब कर रहा था। एक बूढ़े ने देखा, लाठी उठाया, कहा कमबख्त कहीं के पश्चिम मेरा किबला है, काबा है, तू पश्चिम की तरफ पेशाब क्यों कर रहा? कहा माफ कर दीजिएगा, मुझे पता नहीं था, मैं गैर मुस्लिम हूं। अगले दिन देखा कि वही बूढ़ा मुसलमान पश्चिम की तरफ पेशाब कर रहा है। अब ये जवान रुक गया कि जरा चचा से पूछेंगे, कल तो ये लाठी उठा रहे थे, आज खुद ही पश्चिम की तरफ पेशाब कर रहे हैं। कहा कि चचा कल मैं पेशाब कर रहा था, आप लाठी उठा रहे थे, बुरा मान रहे थे, आज आप खुद पश्चिम की तरफ पेशाब कर रहे हैं। तो बड़े मी ने कहा कि तुम्हें इससे क्या लेना देना, किबला मेरे बाप का है कि तेरे बाप का। जमात वाले आ गए मस्जिद में, कमेटी ने रोक लिया कि तरावी 8 रकात है या 20 रकात है। तो जमात वाले फंस गए, अब करें तो क्या करें। 8 बताएंगे, अगर पूछने वाला 8 पढ़ता है तब तो पढ़ने देगा, अगर पूछने वाला 20 पढ़ता है तो निकाल देगा। तो उसने कहा कि अरे भाई आप क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, जब तक साबित नहीं करोगे कि तरावी 8 रकात है या 20 रकात है, मस्जिद में दाखिल होने नहीं देंगे।
तो इन्होंने दिमाग लगाया, क्या देखिए साहब, जो लोग 8 रकात तरावी पढ़ते हैं वो बहुत कम पढ़ते हैं, जो लोग 20 रकात पढ़ते हैं वो बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं, लेकिन पढ़ते दोनों हैं। हम तो चाहे 8 रकात पढ़ेंगे चाहे 20 रकात पढ़ेंगे, पढ़ेंगे दोनों। आप उससे सवाल जवाब कीजिए जो ये भी नहीं पढ़ते वो भी नहीं पढ़ते। इंशाअल्लाह मसलक के झगड़े से, भाई के झगड़े से, जमीन जायदाद के झगड़े से हम लोग अलग हो जाएंगे। भाई भाई बनकर के एक और नेक बनकर के जिंदगी गुजारेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, ये दाव लगा ले। क्या खाक वो जीना है, क्या खाक वो जीना है जो अपने ही लिए हो, खुद मिट के किसी और को मिटने से बचा ले, मिटने से बचा ले। औरतों के हवाले से आखिरी पैगाम सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह जोश के साथ। बिल्कुल आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से सुना रहा हूं। माँ बाप से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके माँ बाप को खर्चा देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए कहां है ये लोग, इन लोगों का जनाजा पढ़ेंगे, ये लोग जिंदा नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। पंजाब से शौहर आया और बीवी से कहता है कि बड़ा अच्छा बंदर मिल रहा था, पैसा रहता तो तुम्हारे लिए खरीद करके ले आते। तो बीवी ने कहा इसमें परेशान होने की क्या बात है, पैसा भी बच गया, मेरे लिए तो सबसे बड़े बंदर आप ही हैं, बंदर खरीदने की जरूरत क्या है। बीवी ने शौहर से पूछा, जब मेहमान आते हैं तो मीठी मीठी बात करते हैं आप, जब मेहमान चला जाता है तो आप लाठी से बात करते हैं। तो शौहर ने कहा जैसी तू है वैसा मैं। जब तू बाजार जाती है तो बन ठन करके जाती है, बनारसी साड़ी पहन करके जाती है, और जब घर में रहती है तो अटीचर फटीचर रहती है, जैसी तू है वैसा मैं। एक औरत आई झाड़ फूक करने वाले का, ये उल्टा चरखा चलाने वाला भी नाजिम है, झाड़ फूक करने वाले के पास आई और कहा कि मेरा शौहर मुझको बात बात पर मारता, कोई ऐसी तरकीब कर दीजिए कि वो कभी हाथ ही न उठाए। ऐसी तरकीब कर दूंगा, पर मुंह मांगा सिर्फ वो पैसा दे दो, ऐसी तरकीब कर दूंगा कि कभी हाथ नहीं उठाई। एक बोतल में पानी पर दम किया और कहा जब झगड़ा होने लगे तो मुंह में 2-4 घूंट लेकर के बैठ जाना, कुछ बोलना नहीं। अब क्या था, जिंदगी भर का झगड़ा 1 मिनट में खत्म हो गया। चूंकि झाड़ फूक करने वाले को पता था कि औरत की जबान चलती है, मर्द का हाथ चलता है। अगर मर्द हाथ को काबू में रखे, औरत जबान को काबू में रखे, तो टूटा फूटा घर जन्नत बन जाता है। ध्यान से इसको सुनिएगा। दामाद बहुत चालू होता है, जब उसको पता चलता है कि घर में खाना अच्छा नहीं है तो सीधे ससुराल भागता है मुर्गा खाने के लिए। सास ने समझ लिया एक दिन मुर्गा खिलाएंगे, हर दिन आएगा, एक ही दिन ऐसा सबक सिखाएंगे कभी नहीं आए। जैसे ही ससुराल पहुंचा, सास ने खिचड़ी बना करके दे दी। अल्लाह, दामाद ने ससुराल में जब खिचड़ी को देखा तो तलवे का खून दिमाग पर आ गया। कहा कि अम्मा ये मेहमान खाना है कि जेल खाना है, मैं दामाद हूं कि कैदी हूं। अब बेटा खिचड़ी को बुरा भला मत कहो, अमीर भी खा लेते गरीब भी खा लेते, किसी का पेट खराब नहीं होता। समझ में आ गया? बुढ़िया बहुत चालू है, मुर्गा बचाने की प्लानिंग है। तो दामाद ने कहा कि अम्मा रूखा सूखा कैसे खाया जाएगा, ये रूखी सूखी खिचड़ी कैसे खाई जाएगी, घी तो दे देते। बुढ़िया 1 नंबर की कंजर थी, कंजूस थी, मक्खी चूस थी। खोटी में छुपा करके घी को रखा था। एक शायर शेर पढ़ रहा था तो सारे लोग आकर के 10 रुपया ही देते थे, इससे ज्यादा नहीं देते। तो शायर ने खिसिया करके कहा कि आप लोग से बड़ा कंजर मैंने कहीं नहीं देखा, ये कोई भी 10 के नोट से ऊपर कोई नोट देता ही नहीं है। एक बूढ़ा खड़ा हुआ, 100 का नोट लेकर के ला करके दे दिया। कहा हाजी साहब आपने आबरू रख लिया, हम तो समझ रहे थे कि सारे बखील हैं, लेकिन माशाअल्लाह आप सखियों के सखी हैं। हाजी साहब फिर भी खड़े हैं, शायर शेर पढ़ रहा है। अब शायर ने पूछा कि चचा जान आप तो बैठ जाइए। कहा कि बैठेंगे कैसे, वो 90 रुपया वापिस लेने के लिए खड़े हैं। तो वो बुढ़िया जो कोठी में घी को छुपा करके रखा था वहां से निकाला, खिसिया करके जो ढक्कन खोला, सारा घी गिर गया।
अब बुढ़िया को बड़ा शौक हुआ कि कौन सी गलती किया, सारा घी तो दामाद ही खा लेगा, दिमाग लगाया। अब बेटा अकेले खाओगे बरकत नहीं होगी, साथ में मुझको शामिल कर लो, बरकत ही बरकत होगी। अल्लाह, और ये बुढ़िया अजीब नहीं अजूबा। तो दामाद ने लाज लिहाज में कहा कि इसमें क्या बात है, आप तो मेरी माँ की तरह हो, साथ में खा लो। बुढ़िया ने देखा कि प्लेट में घी दामाद की तरफ ज्यादा, अपनी तरफ घी नहीं है, तो दिमाग लगाया उधर से इधर टानना। तो बुढ़िया ने कहा बेटा मैं तुमसे नाराज हूं, फला महीना मेरी बेटी को तुमने ये तकलीफ दिया है, ये दुख दिया है, ये तकलीफ दिया है, ये दुख दिया। दामाद सोचने लगा कि अल्लाह अकबर, ये बुढ़िया है, ये तो जबरदस्त है, ये तो सारा घी इधर टान लिया। तो दामाद ने कहा अम्मा कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता, अगर मैंने वो दुख दिया है तो ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया, दुख सुख को मिलाना पड़ता है, तब जिंदगी कटती है।